नमस्कार साथियों। एसपी हिंदी साहित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हिंदी भाषा की श्रृंखला को जारी रखते हुए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 151 से। भारोपीय परिवार की भाषा हित्ती का क्षेत्र था। बुगाज़कोई तुर्की। हित्ती का क्षेत्र बुगाज़कोई तुर्की। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई है ध्वनि। अपभ्रंश को प्राकृताभाष हिंदी किसने कहा? अपभ्रंश को प्राकृताभाष हिंदी किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। अपभ्रंश साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है? अपभ्रंश साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है? 8वीं सदी से। अपभ्रंश के प्रथम कवि है स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? पतंजलि कृत महाभाष्य में। अपभ्रंश को अण अण भाषा किसने कहा? अपभ्रंश को अण अण भाषा किसने कहा? किशोरीदास वाजपेयी। प्रसिद्ध अपभ्रंश साहित्यकार हेमचंद्र का समय है 12वीं सदी। साहित्यिक अवधि में प्राप्त प्रथम ग्रंथ है। साहित्यिक अवधि में प्राप्त प्रथम ग्रंथ मुल्ला दाऊद कृत चंदायन 1370 ईस्वी। किस युग को ब्रज भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है? ब्रज भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है रीतिकाल। दक्कनी हिंदी की लिपि है। दक्कनी हिंदी की लिपि है फारसी। दक्कनी को हिंदी की सहोदरा भाषा किसने कहा? दक्कनी को हिंदी की सहोदरा भाषा किसने कहा? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। उपनागर, आभीर और ग्राम्य किस भाषा के भेद है? उपनागर, आभीर और ग्राम्य किस भाषा के भेद है? अपभ्रंश। नागरी लिपि को लोक नागरी नाम देने का श्रेय किसे है? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे। देवनागरी लिपि का विकास क्रम है। देवनागरी लिपि का विकास क्रम ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। ब्राह्मी, गुप्त, कुटिल, देवनागरी। लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में। बोलने वालों की दृष्टि से विश्व में हिंदी का कौन सा स्थान है? तीसरा। पोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा विभाग के प्रथम अध्यक्ष थे। पोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा विभाग के प्रथम अध्यक्ष थे जॉन गिलक्राइस्ट। किस विद्वान ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा? किस विद्वान ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा? भोलाशंकर व्यास ने। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किसे माना है? राम प्रसाद निरंजनी। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किसे माना है? राम प्रसाद निरंजनी। भाषा का मुंशी किसे कहा जाता है?
भाषा का मुंशी किसे कहा जाता है? लल्लू लाल। दक्षिण का टंडन किसे कहा जाता है? दक्षिण का टंडन मोटूरी सत्यनारायण। हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन। भोलानाथ तिवारी के अनुसार उर्दू किस भाषा का शब्द है? चीनी। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय है आगरा। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? खड़ी बोली। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? खड़ी बोली। किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? 19वीं शताब्दी। सन 1955 में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राजभाषा आयोग में कितने सदस्य थे? 21। कोसली, बैंसवाड़ी हिंदी की किस बोली के अन्य नाम हैं? अवधी। उर्दू को यामीनी भाषा किसने कहा? उर्दू को यामीनी भाषा किसने कहा? लल्लू लाल। हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? गिलक्राइस्ट। खड़ी बोली के एक नवीन रूप को हिंदुस्तानी नाम सर्वप्रथम किसने दिया? खड़ी बोली के एक नवीन रूप को हिंदुस्तानी नाम सर्वप्रथम किसने दिया? स्वामी प्राणनाथ ने। आचार्य शुक्ल खड़ी बोली गद्य का पहला ग्रंथ किसे मानते हैं? आचार्य शुक्ल खड़ी बोली गद्य का पहला ग्रंथ किसे मानते हैं? गंग कविकृत चंद छंद वर्णन की महिमा को। भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने की? भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने की? बाबू तोताराम। पाली भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया है? पाली भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया है? दीपवंश में। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कब मिलता है? भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कब मिलता है? 6ठी शताब्दी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसे परदेसी भाषा नाम दिया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसे परदेसी भाषा नाम दिया? खड़ी बोली को। पंजाब में हिंदी का प्रचार मुख्यतः किसने किया? पंजाब में हिंदी का प्रचार मुख्यतः किसने किया? सरदाराम फुलोरी। खरोष्टी लिपि का क्षेत्र था उत्तर पश्चिम भारत। तिरहारी, जूंडर, गहुरा हिंदी की किस बोली की उपबोलियां हैं? बघेली। हिंदी की किस बोली का मॉरिशस में पर्याप्त प्रसार है? भोजपुरी। हिंदी व्याकरण की रूपरेखा किसकी कृति है? हिंदी व्याकरण की रूपरेखा किसकी कृति है? डॉक्टर दीमसिट्स। डॉक्टर दीमसिट्स। भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक है। भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हेमचंद्र। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हेमचंद्र। हिंदी भाषा को आधुनिक रूप देने में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण हाथ है। हिंदी भाषा को आधुनिक रूप देने में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण हाथ है। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। राष्ट्रभाषा प्रसार समिति वृधा के संस्थापक थे। राष्ट्रभाषा
प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक थे महात्मा गांधी। 1936 है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि हरी भरी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी। पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त। मोई, तो, अक्को, तुमाओ सर्वनाम किस बोली के हैं? मोई, तो, अक्को, तुमाओ सर्वनाम किस बोली के है? बुंदेली। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए बोलियों का सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए बोलियों का सही क्रम है बागरू, बुंदेली, मालवी, मैथिली। बागरू, बुंदेली, मालवी, मैथिली। पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए भाषाओं का सही क्रम है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए भाषाओं का सही क्रम है मैथिली, अवधी, ब्रज, हरियाणवी। मैथिली, अवधी, ब्रज, हरियाणवी। मैथिली, अवधी, ब्रज, हरियाणवी। पश्चिम से पूर्व की ओर जाते समय भाषाओं का सही क्रम है। पश्चिम से पूर्व की ओर भाषाओं का सही क्रम पंजाबी, कोरवी, अवधी, भोजपुरी। पंजाबी, कोरवी, अवधी, भोजपुरी। मागधी अपभ्रंश में किन भाषाओं का विकास हुआ? मागधी अपभ्रंश में किन भाषाओं का विकास हुआ? बिहारी, बंगला, असमिया। मागधी अपभ्रंश में किन भाषाओं का विकास हुआ? बिहारी, बंगला, असमिया। ब्रज भाषा की उपबोली डांगी किस राज्य में बोली जाती है? राजस्थान। डांगी राजस्थान में बोली जाती है। बहुरूपीय परिवार की भाषाएं कौन कौन सी है? बहुरूपीय परिवार की भाषाएं कौन कौन सी है? मराठी, गुजराती, हिंदी। बहुरूपीय परिवार की भाषा मराठी, गुजराती, हिंदी। किस भाषा में साहित्य रचना नहीं होती? बोली में। भाषा के अर्थ में उर्दू का प्रयोग कब हुआ? ईस्वी सन 1755 के बाद। ईस्वी सन 1755 के बाद भाषा के अर्थ में उर्दू का विकास हुआ या प्रयोग हुआ। देवनागरी का प्रयोग किन भाषाओं को लिखने में किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। देवनागरी का प्रयोग किन भाषाओं को लिखने में किया जाता है? मराठी, हिंदी, नेपाली। मराठी, हिंदी, नेपाली। मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया? मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया? सारंगधर ने। वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रसार समिति की ओर से देवनागरी लिपि में जो सुधार हुआ वह किस नाम से जाना जाता है? वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रसार समिति की ओर से नागरी लिपि में जो सुधार हुआ वह किस नाम से जाना जाता है? स्वरखड़ी। इंदौर, उज्जैन, देवास में बोली जाने वाली बोली का क्या नाम है? मालवी। इंदौर, उज्जैन, देवास में बोली जाने वाली बोली का क्या नाम है? मालवी। अपभ्रंश काव्य का प्रसिद्ध छंद कौन सा है? कड़वक। अपभ्रंश के कितने रूप थे? 7। अपभ्रंश के 7 रूप कौन कौन से हैं? अपभ्रंश के 7 रूप कौन कौन से हैं? मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश,
खस अभ्रंश, ब्राचड अभ्रंश, पैसाची अभ्रंश, शोरशैनी अभ्रंश। मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, खस, ब्राचड, पैसाची, शोरशैनी। मागधी अपभ्रंश से किन भाषाओं का विकास हुआ? मागधी अपभ्रंश से किन भाषाओं का विकास हुआ? बिहारी हिंदी, बांग्ला और असमिया। बिहारी हिंदी, बांग्ला और असमिया। बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली और भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाओं का विकास हुआ? अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी भाषा का विकास हुआ। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियां आती है। खस अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाओं का विकास हुआ? खस अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाओं का विकास हुआ? पहाड़ी हिंदी और नेपाली भाषा का। खस अपभ्रंश से कौन सी भाषाओं का विकास हुआ? पहाड़ी हिंदी और नेपाली भाषा। पहाड़ी हिंदी में मंडियाली, गढ़वाली और कुमाऊनी भाषाएं हैं, बोलियां हैं। पहाड़ी हिंदी में मंडियाली, गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियां हैं। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी और नेपाली भाषा का विकास हुआ। ब्राचड अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ? ब्राचड अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ? सिंधी भाषा का। सिंधी भाषा का विकास ब्राचड अपभ्रंश से। पैसाची अपभ्रंश से किन भाषाओं का विकास हुआ? पंजाबी और लहदा। पंजाबी और लहदा भाषाओं का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? पैसाची अपभ्रंश से। शोरशैनी अपभ्रंश से किन भाषाओं का विकास हुआ? शोरशैनी अपभ्रंश से किन भाषाओं का विकास हुआ? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का विकास शोरशैनी अपभ्रंश से हुआ। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कनौजी बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। राजस्थानी में पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। इसमें पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी में जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी में मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी में मालवी, ये राजस्थान के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। गुजराती यानी शोरशैनी अपभ्रंश से किन भाषाओं का विकास हुआ? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का विकास शोरशैनी अपभ्रंश से हुआ। अमीर खुसरो ने हिंदी को क्या नाम दिया? अमीर खुसरो ने हिंदी को क्या नाम दिया? हिंदवी। गारशाद तासी ने हिंदी को क्या नाम दिया? हिंदवी। अमीर खुसरो ने हिंदी को नाम दिया हिंदवी। गारशाद तासी ने हिंदी को नाम दिया हिंदोई। भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस रचना में मिलता है? जफरनामा में। भाषा के अर्थ में हिंदी का शब्द भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस रचना में मिलता है? जफरनामा में। 1424 ईस्वी, जो कि सरफुद्दीन यज़दी की रचना है जफरनामा, इसमें हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग मिलता है। खड़ी बोली के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया? खड़ी बोली के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया? अयोध्या प्रसाद खत्री ने। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास 1914 हरियोद की रचना है।
वर्तमान में खड़ी बोली में कितनी शैलियाँ प्रचलन में हैं? वर्तमान में खड़ी बोली में कितनी शैलियाँ प्रचलन में हैं? 3 शैलियाँ, हिंदुस्तानी, आर्य भाषा और उर्दू। खड़ी बोली की 3 शैलियाँ हैं, हिंदुस्तानी, आर्य भाषा जिसको साहित्यिक खड़ी बोली भी कहते हैं, और उर्दू। हिंदुस्तानी, आर्य भाषा और उर्दू खड़ी बोली की 3 शैलियाँ। उत्तर भारत की भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? उत्तर भारत की भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत। भाषा का मूल रूप कौन सा है? भाषा का मूल रूप मौखिक। खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? 19वीं शताब्दी। मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी? फारसी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी? फारसी। पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया? पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया? अपभ्रंश का समर्थक माना गया। हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? पुरुषोत्तम दास टंडन। पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी की पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया? पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी की पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया? लाल युग। संविधान के किस अनुच्छेद की अनुपालना में राजभाषा आयोग का गठन किया गया? अनुच्छेद 344। हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं? सरहप्पा को। धन्यवाद साथियों। हिंदी भाषा के अधिकतम 234 क्वेश्चन सीक्वेंस में एक जगह कहीं भी उपलब्ध नहीं हो सकते। बहुत ही अथक प्रयत्न से इस संकलन को तैयार किया गया है। इसमें काफ़ी मेहनत भी लगी है, इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे हमारे को प्रोत्साहन मिलेगा। और आगामी वीडियोस भारतीय काव्य शास्त्र से शुरू की जाएंगे, उसके बाद में पाश्चात्य काव्य शास्त्र होगा, फिर हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत की जाएगी। ये लगातार अनवरत रूप से जारी रहेगा। हम आशा करते हैं कि आप हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। सभी साथियों को, भाइयों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।